आदिशक्ति जगत जननी जगत माता राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेती हैं। उनका नामकरण संस्कार होता है और नाम रखा जाता है पार्वती। पार्वती बचपन से ही बड़ी ही तेजस्वी और बहुत ही सुंदर थीं। जब पार्वती तरुणावस्था में हुई तो समय के अनुसार घर में माता पिता को सुयोग्य वर की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा हिमाचल और रानी मैनावती बैठकर विचार विमर्श करने लगे। सोचने लगे कि पता नहीं हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा। इधर इनमें चर्चा चल ही रही थी कि अनायास देव ऋषि नारद जी का वहाँ आगमन हो जाता है। जैसे ही देव ऋषि नारद जी वहाँ आते हैं तो महलों में नारायण नारायण की ध्वनि गूंजने लगती है। देव ऋषि के आते ही माहौल मंगलमय और खुशमय हो जाता है। नारद जी को आया हुआ देख राजा रानी ने सहर्ष उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें आसन ग्रहण कराया और उनसे पार्वती के विवाह के विषय में चर्चा करने लगे। कहने लगे, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप ही बताएं कि इसका होने वाला वर कैसा होगा। राजा हिमाचल और रानी मैनावती की बातें सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि आपकी पुत्री तो महाराज साक्षात जगत माता हैं, जगत जननी हैं, और इसका विवाह जो होगा, जो इसका वर होगा वह ऐसा होगा। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन गेहहीन उदासीन विपुनु बिहारी है। मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन गेहहीन उदासीन विपुनु बिहारी है। महाराज आपकी पुत्री पार्वती का होने वाला वर, उसकी न माता है न पिता है, वह गुणवान भी नहीं है और धनवान भी नहीं है, उसका कोई घर भी नहीं है और न ही किसी में रुचि रखता है ना ही अरुचि, अथवा वनों में भ्रमण करने वाला है, वनों में जंगलों में घूमता रहता है। और कैसा है? शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ ब्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ ब्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। और महाराज उसके सर पर गंगा विराजमान है, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, उसकी आँखें लाल हैं और गले में सर्पों का हार पहनने वाला है। निर्वस्त्र शरीर, नग्न तन, और उस पर भी भस्म लगाने वाला है अथवा जटाजूट धारण करने वाला है। और कैसा होगा? भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर असोचे का घर उसकी बैल की सवारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर असोचे का घर उसकी बैल की सवारी है। और महाराज वह भूतनाथ भी कहा जाता है, नागनाथ भी कहा जाता है। भूतों का और नागों का स्वामी है, ईश्वर है। वह डमरू और त्रिशूल धारण करने वाला है अथवा अशुद्धता अपवित्रता का घर है। बैल उसकी सवारी है, बैल पर सवारी करने वाला है। और महाराज इतना ही नहीं, वेद क्या कहते हैं उसके विषय में? वो सत्यम शिवम सुंदरम कहें उसे वेद, कन्या का तुम्हारी वही से वो अधिकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहें उसे वेद,
कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। और महाराज वेद उसको सत्य ही शिव, शिव ही सुंदर है ऐसा कहकर उसका गुणगान करते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर का ही आपकी पुत्री पार्वती पर अधिकार है, यानी शिव ही आपकी कन्या पार्वती को वर रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर नारद जी नारायण 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 का जाप करते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।